क्रिसमस की रात क्यों बरसी आग? दुआ के नाम पर किसे निशाना? बिना नाम लिए पुतिन पर हमला। शांति का त्योहार या युद्ध का संदेश? खामोश क्रिसमस की रात जब दुनिया शांति और दुआ में डूबी होती है, उसी वक्त यूक्रेन के आसमान में मिसाइलों की गूंज सुनाई दी और कीव से आया एक ऐसा संदेश जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति जेलेंस्की के शब्द सीधे किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन उनमें छिपा आक्रोश, दर्द और टूटता भरोसा साफ महसूस होता है, जिसने रूस के हमलों और युद्ध की कड़वी सच्चाई को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या। नमस्कार, मैं हूं चित्रांजलि। क्रिसमस की वो रात जो दुनिया भर में शांति, दुआ और इंसानियत का प्रतीक मानी जाती है, उसी रात यूक्रेन से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरी वैश्विक राजनीति को झकझोर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अपने लोगों को संबोधित करते हुए ऐसी बात कह दी जिसे सीधे सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जोड़ा जा रहा है। जेलेंस्की ने नाम नहीं लिया, लेकिन शब्द ऐसे थे कि संदेश पूरी दुनिया ने समझ लिया। ये कोई साधारण भाषण नहीं था, ये एक युद्धग्रस्त देश की पीड़ा, गुस्से और टूटे भरोसे की आवाज थी, जो मिसाइलों और ड्रोन हमलों के सायों में क्रिसमस मना रहा था। ये बयान ऐसे समय आया जब क्रिसमस की पूर्व संध्या से ठीक पहले रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर बड़ा मिसाइल हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई और देश के बड़े हिस्से में बिजली गुल हो गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका सीधा असर पड़ा। अंधेरे में डूबे शहर, ठंड में ठिठुरते लोग और आसमान से बरसती आग, यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें जेलेंस्की ने अपने देशवासियों से बात की। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिए गए अपने संबोधन में जेलेंस्की ने यूक्रेनी परंपराओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से यूक्रेनियन मानते आए हैं कि क्रिसमस की रात आसमान खुल जाता है और उस वक्त मांगी गई दुआ जरूर पूरी होती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन एक नहीं बल्कि एक ही सपना देख रहा है और एक ही दुआ कर रहा है। फिर वो शब्द आए जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, काश वो मर जाए। ये दुआ किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उस युद्ध की थी जिसने यूक्रेन को लगातार लहूलुहान किया है। जेलेंस्की के इस बयान को रूस द्वारा क्रिसमस के दिन किए गए ताजा हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्रिसमस के दिन रूस ने यूक्रेन पर 131 ड्रोन दागे। यूक्रेनी रक्षा बलों ने इनमें से ज्यादातर को मार गिराया, लेकिन न्यूज के मुताबिक करीब 22 ड्रोन 15 अलग अलग इलाकों में गिरे। इसका मतलब साफ है कि त्योहार के दिन भी आम नागरिक सुरक्षित नहीं थे। यही वजह है कि जेलेंस्की के शब्दों में दर्द भी था और आक्रोश भी। जेलेंस्की ने अपने भाषण में साफ कहा कि क्रिसमस जैसे पवित्र त्योहार पर हमले करना रूस की मंशा को उजागर करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो देश त्योहार के दिन मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है, वो शांति की बात कैसे कर सकता है। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि यूक्रेनी लोगों की आस्था और मनोबल पर हमला था। जेलेंस्की ने इसे यूक्रेन की आत्मा को तोड़ने की कोशिश बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि यूक्रेन झुकेगा नहीं। अपने संबोधन में जेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों से अपील की कि वो इन हमलों के सामने डटकर खड़े रहें। उन्होंने कहा कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, यूक्रेन को अपने भीतर से खोना सबसे बड़ी हार होगी। यह संदेश सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं था, बल्कि उन आम लोगों के लिए भी था जो बमबारी, अंधेरे और अनिश्चित भविष्य के बीच जी रही हैं। जेलेंस्की ने यह साफ किया कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व की है। जेलेंस्की ने उन सभी लोगों को याद किया जिन्होंने यूक्रेन की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि वो उन वीर शहीदों के आभारी हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी दी। ये भाषण सिर्फ एक राजनीतिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। उन्होंने इन परिवारों का जिक्र किया जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और उन लोगों का जिन्हें रूस ने कब्जे में लेकर अपने घरों से भागने पर मजबूर कर दिया। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि जो लोग आज कठिन हालात में हैं, जिन्होंने सब कुछ खोने के बावजूद यूक्रेन को अपने दिल से नहीं निकाला है,
यूक्रेन भी उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। ये एक राष्ट्राध्यक्ष का अपने लोगों से किया गया वादा था। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और अंधेरे में भी अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। ये संदेश सीधे सीधे रूस को ये बताने के लिए था कि हमलों से यूक्रेन की एकता नहीं टूटेगी। बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम में ज़ेलेंस्की की वो दुआ सबसे ज्यादा चर्चा में, जिसे पुतिन से जोड़ा जा रहा है। नाम न लेने के बावजूद संदेश साफ था। ये बयान कूटनीति की भाषा नहीं, बल्कि युद्ध से उपजे आक्रोश की अभिव्यक्ति था। जब एक देश बार बार हमलों का सामना करता है, जब त्योहार भी मातम में बदल जाते हैं, तब नेताओं की भाषा भी बदल जाती है। ज़ेलेंस्की का ये बयान उसी बदली हुई भाषा की मिसाल है। बिल्कुल, वहीं रूस की तरफ से क्रिसमस के दौरान किए गए हमलों ने दोनों देशों के बीच तनाव को और गहरा कर दिया है। नए सिरे से अशांति फैल गई है और शांति प्रयासों पर सवाल उठने लगे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने भाषण में ये साफ संकेत दिया कि जब तक हमले जारी रहेंगे तब तक शांति की बात खोखली लगेगी। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक संदेश था कि यूक्रेन सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि ठोस समर्थन चाहता है। यूक्रेन में बड़े पैमानों पर बिजली गुल होना सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं थी, बल्कि ये आम नागरिकों के जीवन पर सीधा हमला था। ठंड के मौसम में अंधेरे में रहना, संचार व्यवस्था का प्रभावित होना और डर के साए में जीना, यही वो सच्चाई है जिसे ज़ेलेंस्की ने अपने शब्दों के जरिए दुनिया के सामने रखा। उनके भाषण का हर वाक्य इसी पीड़ा से निकला हुआ था। ज़ेलेंस्की ने रूस की निंदा करते हुए ये भी स्पष्ट किया कि यूक्रेन के लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी ड्रोन गिरे, चाहे कितनी भी मिसाइलें दागी जाएं, यूक्रेन का हौसला नहीं टूटेगा। ये एक राजनीतिक बयान होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा था, जिसमें यूक्रेन अपने नागरिकों का मनोबल ऊंचा रखना चाहता है। अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने बार बार एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज यूक्रेन अकेला नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति यूक्रेन के साथ है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है। ये बयान अंदरूनी एकजुटता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की ओर भी इशारा करता है। ज़ेलेंस्की ये दिखाना चाहते हैं कि रूस के हमले यूक्रेन को तोड़ नहीं सकते। क्रिसमस की रात जब दुनिया दुआ मांगती है, उसी रात यूक्रेन ने भी दुआ मांगी, लेकिन शांति के लिए नहीं, बल्कि उस युद्ध के अंत के लिए जिसने देश को तबाह कर दिया है। ज़ेलेंस्की की दुआ को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है। ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नफरत नहीं, बल्कि उस संघर्ष के खिलाफ गुस्सा है जिसने हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया है। ज़ेलेंस्की के शब्दों में ये साफ था कि यूक्रेन अपने रास्ते से नहीं भटकेगा। उन्होंने कहा कि अंधेरे में भी यूक्रेन अपना रास्ता ढूंढ लेगा। ये संदेश सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी था। उन्होंने अपने लोगों को भरोसा दिलाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, यूक्रेन की पहचान और आत्मा सुरक्षित रहेगी। कुल मिलाकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर दिया गया ज़ेलेंस्की का ये भाषण यूक्रेन के दर्द, गुस्से और जज्बे का आईना था। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच आई ये आवाज बताती है कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि इरादों की भी है। ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया कि यूक्रेन न झुकेगा, न टूटेगा और चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस बयान के बाद पुतिन की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, वो इस पर क्या कुछ बोलते हैं। लेकिन इस प्रतिक्रिया को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।